Hello guys, welcome back to my channel. In today's video, we will be looking the topic phagocytosis. It is one of the important functions which is done by our immune cell or immune system and which is very important for our body. Okay, so let's see the definition or the meaning of this phagocytosis. So phagocytosis is an important innate defense mechanism है which is play a role in ingestion of extracellular particulate material by phagocytic सेल्स ओके। तो जो भी फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सेल्स जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर पर्टिकुलेट होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजेंस और यू कैन से फॉरेन पार्टिकल्स दे आर बीइंग इंजेस्टेड बाय फैगोसाइटिक सेल्स एंड दिस इज़ द इनेट डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब अपनी बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है उससे फैगोसाइटोसिस टेक्स प्लेस होता है ओके। First of the time, Eli Mechnikov has demonstrated the presence of phagocytic cells. Phagocytic cells का presence Eli Mechnikov ने discovered किया है. We know that cells can perform phagocytosis are called phagocytic cells. जो cells phagocytosis perform करते हैं उनको बोलते हैं phagocytic cells. Now phagocytic cells mostly include monocytes, neutrophils, tissue macrophages. सो यू मस्ट नो दैट फैगोसाइटिक सेल्स कौन सी होती है। मोनोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं एंड टिश्यू मैक्रोफाजेस होते हैं। मैक्रोफाजेस जो एक फैगोसाइटिक सेल है दे आर कैपेबल ऑफ इंजेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग एक्सोजीनस एंटीजेंस। इनका रोल क्या होता है, इंजेशन एंड डाइजेशन ऑफ एक्सोजीनस एंटीजन। जो भी बाहर का फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आता है, इनसाइड होता है, तो उसको इंजेस्ट करना और डाइजेस्ट करना ये माइक्रोफाजेस का काम है। such as whole microorganisms and insoluble particles and endogenous matter are also ingested and digested, such as injured or dead host cells, cellular debris and activated clotting factors also. So macrophages क्या क्या ingest and digest कर सकते हैं? They can ingest and digest whole microorganism, then insoluble particles and exogenous matters and also dead decaying debris जो होती है cells की वो इंजेस्ट एंड डाइजेस्ट कर सकता है एज वेल एज एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑल्सो ओके। सो लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस द फर्स्ट स्टेप ऑफ फैगोसाइटोसिस क्या है? फैगोसाइटोसिस इज इनिशिएटेड बाय एडहेरेंस ऑफ द एंटीजन टू द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ फैगोसाइटिक सेल्स। अभी कंसिडर कर लो एक एंटीजन है जो भी फॉरेन पार्टिकल है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, जब भी बॉडी में आने के बाद क्या करेगा, विल अटैच टू सेल मेम्ब्रेन ऑफ फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल के मेम्ब्रेन पे आके एंटीजन अटैच हो जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। नाउ अधेरेंस ऑफ एंटीजन टू सेल मेम्ब्रेन ऑफ फैगोसाइटिक सेल्स इज डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स। लेट्स सी वन बाय वन। सो एडहेजन जो भी है एंटीजन का फैगोसाइटिक सेल पे, वो किस पर डिपेंडेंट है? प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक चार्ज, जनरली इट प्रेजेंट ऑन सर्फेस ऑफ डेड टिश्यूज़ और बैक्टीरिया ओके। सो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक चार्ज होगा बैक्टीरियल सेल वॉल पे और बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन पे, सो दैट एंटीजन कैन बाइंड टू फैगोसाइटिक सेल मेम्ब्रेन। ना प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स और प्रोटीन, जनरली प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस। अभी जो भी सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं वो सेल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडीज़ एंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑन सेल सरफेस, अगर वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे एंटीबॉडीज़ एंड कॉम्प्लीमेंट्स है सेल सरफेस पे, सो दैट एंटीजन बाइंडिंग एफिनिटी विल बी हायर। Antibodies bind to the bacterial surface making them susceptible for phagocytosis okay. सो अगर एंटीबॉडीज़ अगर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो भी है फैगोसाइटिक सेल, अगर वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर वो एंटीजन का बाइंडिंग प्रॉपर वे में होगा। ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्स कैन कोड बैक्टीरियल सेल एंड इंड्यूस फैगोसाइटोसिस। कॉम्प्लीमेंट्स भी फैगोसाइटोसिस इंड्यूस करते हैं ओके। दस एंटीबॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट कैन एक्ट एज ऑप्सोनिन। Opsonin that means which the product which initiate the phagocytosis. Now opsonin हमने देखा। अभी opsonization क्या होता है? The process by which particulate antigen become more susceptible for phagocytosis is known as opsonization. The substance which enhances rate of phagocytosis are opsonin. opsonin क्या है? एक ऐसे substances होते हैं जो phagocytosis enhance करते हैं ओके। फिर थर्ड
फैक्टर क्या हो सकता है, सरफेस ऑफ पार्टिकल्स। अभी पार्टिकल्स मतलब एंटीजन की सरफेस कैसे है, सरफेस ऑफ पार्टिकल शुड बी रफ, एंटीजन का जो भी सरफेस होगा वो रफ होना चाहिए। नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर इजीली फैगोसाइटोस दैन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, मतलब जो भी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, मतलब बैक्टीरिया नथिंग बट द एंटीजन फॉर फैगोसाइटिक सेल्स। ओके, सो ये जो अगर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हो गए तो वो इजीली भाग जाएंगे, राइट। they can prevent themselves from being phagocytosed, right. So non-capsulated bacteria which are nothing but the rough can easily phagocytose. फर्स्ट स्टेप हो गया अभी अधेरेंस. नाउ द सेकेंड स्टेप ऑफ फैगोसाइटोसिस, adherence of pathogen or antigen to the cell membrane of phagocytic cell induces membrane protrusions called as pseudopodia. अभी जो भी phagocytic cells हैं वो उसके जो pseudopodia है लाइक आर्म्स यू कैन से, तो वो क्या हो जाएंगे, इंड्यूस्ड हो जाएंगे आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ एंटीजन और पैथोजन टू द phagocytic cell. नाउ थर्ड स्टेप क्या है, फ्यूजन ऑफ pseudopodia encloses antigen within a membrane bound structure called phagosome. अभी phagosome एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है लाइक दिस. ओके, ये जो दो सूडोपोडिया है, अभी यहाँ पे एंटीजन है और ये फैगोसाइटिक सेल है. ओके, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है विच इज़ नोन एज फैगोजोम. ओके, विच एंटर्स द एंडोसाइटिक प्रोसेसिंग पाथवेज. फिर ये फैगोजोम जो होता है वो एंडोसाइटिक प्रोसेसिंग पाथवेज में एंटर हो जाता है. मतलब क्या, फिर एंडोसाइटिक प्रोसेसिंग पाथवेज स्टार्ट्स हो जाती है फॉर द एंटीजन डिग्रेडेशन एंड प्रेजेंटेशन. फिर फोर्थ स्टेप क्या है, एंडोसाइटिक प्रोसेसिंग पाथवे. उसमें क्या होता है, इन दिस पाथवे अ फैगोजोम मूव टूवर्ड्स द सेल इंटीरियर एंड इट फ्यूजेस विद अ लाइसोसोम टू फॉर्म अ फैगोलाइसोसोम. अभी हमारे इम्यून सिस्टम में या हमारे बॉडी में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज आर देयर. सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सेल ऑर्गेनेली इज़ लाइसोसोम. ओके, सो लाइसोसोम हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. सो फैगोसाइटिक सेल्स में भी लाइसोसोम है. तो जब भी फैगोसोम प्रोड्यूस हो जाएगा, एंडोसाइटिक प्रोसेसिंग पाथवे स्टार्ट हो जाती है एंड देन दिस फैगोसोम विल फ्यूज विद द लाइसोसोम टू प्रोड्यूस फैगोलाइसोसोम. अंडरस्टूड. Lysosome contains a variety of hydrolytic enzymes, right? We know that lysozymes have different types of hydrolytic enzyme. They produce different types of hydrolytic enzymes that digest the ingested material. फिर जो भी अभी ingested material हो गया है उसको digest करने का काम कौन करेगा, फिर lysosome, that is phagolysosome. The digested content of the phagolysosomes are then eliminated in a process called exocytosis, and thus जो भी digested मटेरियल है वो एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है और कैन बी एग्जिस्ट फ्रॉम द सेल. सो इन दिस वे फैगोसाइटोसिस टेक्स प्लेस. अभी हम इसको शॉर्ट में देखेंगे. मैक्रोफाजेस आर अट्रैक्टेड बाय एंड मूव टूवर्ड अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस जनरेटेड इन एन इम्यून रिस्पॉन्स. दैट मीन्स कीमोटैक्सिस के प्रोसेस में जब भी कीमोकाइंस प्रेजेंट होते हैं, जब भी कीमोकाइंस इंड्यूस्ड होते हैं, माइक्रोफाजेस आर बीइंग अट्रैक्टेड. ओके, फिर adherence of antigen to the macrophage cell surface takes place. Then induction of membrane protrusion, that means pseudopodia बनती है to extend around attached material. Now fusion of pseudopodia enclose material inside phagosome. Okay, फिर fusion of pseudopodia होता है to generate a phagosome. फिर फ्यूजन ऑफ विथ लाइसोसोम होता है, दैट मीन्स फैगोलाइसोसोम प्रोडक्शन होता है. देन डाइजेशन बाय डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है बाय दिस फैगोलाइसोसोम एंड देन एलिमिनेशन बाय एक्सोसाइटोसिस. सो दिस इज द वे ऑफ फैगोसाइटोसिस. इन दिस डायग्राम वी कैन सी इन मोर डिटेल. दिस इज द बैक्टीरिया विच इज नथिंग बट द एंटीजन फॉर दिस फैगोसाइटिक सेल. This phagocytic cell considered as a macrophage. We know different types of phagocytic cells are there. So one of the example is macrophage. So bacteria अभी यहाँ पे attached हो गया. After this attachment pseudopodias are produced. फिर pseudopodias बन गई. Then phagosomes प्रोडक्शन हुआ. मतलब pseudopodia और बैक्टीरिया दोनों फ्यूज़ होके अंदर आ जाते हैं टू प्रोड्यूस फैगोसोम. देन वो लाइसोसोम्स को जाके अटैच हो जाता है, तो दोनों का फ्यूजन होके क्या बनता है, फैगोलाइसोसोम. नाउ दिस लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस इज़ वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल ऑफ इम्यून सिस्टम. सो लाइसोसोम्स और फैगोसोम्स का फ्यूजन होके फैगोलाइसोसोम्स बनता है एंड फैगोलाइसोसोम्स विल
secretes and produce different types of lytic enzymes to digest this bacteria. And then endocytic pathways expressed, that means we will see in more detail in our another videos different types of antigen presenting pathways. तो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फिर वो एंटीजन प्रेजेंटेशन करते हैं, एंटीजन का डाइजेशन करते हैं एंड दस कैन digest and exocytose the degraded material. Okay, so this was the process of phagocytosis. Thanks for watching.